Hello friends, good evening everybody. I am Sharad Kaur. Congrats all of you in this YouTube channel. आप सभी का इस YouTube चैनल में मैं स्वागत करता हूँ. Today we are going to learn very important topic of the 10th science part first and chapter number 5. And name of the chapter heat. Actually we have studied the initial topics of this chapter in the previous videos, in the previous lectures. पहले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के जो प्रीवियस पार्ट्स है दैट पार्ट्स बिलोंग्स टू मोस्टली लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और वी आल्सो कॉल देम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. नाउ टुडे व्हाटएवर द टॉपिक वी विल कंटिन्यू, आज जो हम टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस टॉपिक रिलेटेड टू अवर डेली फेनोमिनॉन्स. ये टॉपिक अपने रोज के जो डेली जो हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं उसी एक्टिविटी से बहुत क्या है रिलेट है. एक्चुअली वी आर अनवेयर अबाउट दैट एक्टिविटीज बट दैट एक्टिविटीज हैज स्पेसिफिक साइंटिफिक रीजन. जो एक्टिविटी मोस्टली यू हैव सीन, आपने देखा होगा इन द समर सीजन में हम क्या करते हैं आइस बॉल, जो आइस स्लैब रहता है वो आइस स्लैब क्या करते हैं हम कट करके वी गेट द आइस पीसेस. ओके, एंड व्हेन वी प्रेस द आइस पीसेस इनटू आवर हैंड एंड अप्लाई द प्रेशर ऑन दैट आइस पीसेस, फिक्स द स्टिक देयर एंड आफ्टर अप्लाइंग द प्रेशर वी गेट द आइस बॉल. प्रेशर अप्लाई करके हमें क्या मिलता है आइस बॉल मिलता है. मीन दैट आइस पीसेस स्टिक टू ईच अदर. वो आइस पीसेस क्या होते हैं एक दूसरे को बहुत क्लोज स्टिक हो जाते हैं. क्यों? व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर ऑन दैट आइस पीसेस, जब हम आइस पीसेस पे क्या अप्लाई करते हैं प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ड्यू टू प्रेशर दैट आइस मेल्ट्स. प्रेशर की वजह से वो आइस क्या होता है मेल्ट होता है. बट व्हेन वी रिमूव द प्रेशर, बट जब हम उसी आइस से वो पीसेस से हम प्रेशर रिमूव करते हैं that time it refreezes, means it again converts into ice. That phenomenon is called as regelation. Today we are going to that concept, regelation. Very important concept है, 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकते हैं regelation. And what is the name of our chapter? Heat. And the name of the topic regelation. देखो व्हाट इज मीन बाय एग्जैक्ट रेजिलेशन. रेजिलेशन एग्जैक्ट क्या होता है? सपोज हियर इज फर्स्ट आइस पीस एंड हियर इज सेकंड आइस पीस. ओके, व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर ऑन बोथ आइस पीस. अभी देखो ये 2 आइस पीस है सेपरेट है, 2 आइस पीस आर सेपरेटेड है. व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर ऑन दिस 2 आइस पीस, अभी ये दोनों आइस पीस मैंने क्या किए क्लोज लाए एंड ऑन बोथ साइड्स आई अप्लाई द प्रेशर ऑन देम. अभी दोनों साइड से मैंने क्या किया वो दोनों आइस जो अलग है जो सेपरेट आइस पीसेस है वो दोनों के ऊपर मैंने क्या किया अप्लाई दी प्रेशर अप्लाई किया. ड्यू टू दैट प्रेशर, ये प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा द टेम्परेचर ऑफ दिस आइस पीस रिड्यूसेस और इट बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस. उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा ड्यू टू प्रेशर टेम्परेचर रिड्यूस होगा बिलो द 0 डिग्री जाएगा. आफ्टर 0 डिग्री this ice start to melt, means it convert into water. वो मेल्ट होने को स्टार्ट होगा और कन्वर्ट हो into water. But when we remove the pressure, but जब हम ये प्रेशर क्या करते रिमूव करते, after removing the pressure, whatever the melting position of ice, जब हम प्रेशर रिमूव करते हैं तो ये जो मेल्टिंग पोजीशन थी आइस की, that melting position or that water रिकन्वर्ट्स इनटू आइस. जो वाटर और जो मेल्ट होता है और मेल्टिंग पोजीशन अगेन रिकन्वर्ट इनटू आइस. दैट phenomenon is called as regelation. What is by exact regelation? When we apply the pressure on ice slab, it start to melt, and after removing the pressure it reconverts into ice. That is called as regelation. Very simple phenomena. We again this concept demonstrate by
अनदर एक्सपेरिमेंट और अनदर एग्जांपल देखो, हम ये दूसरे एग्जांपल से प्रूव करेंगे। और एक एग्जांपल देखो, ये आइस लैब है, ये आइस लैब है और आइस लैब पे यहाँ पे मैंने एक वुडन ब्लॉक रखा, या ये सेकंड वुडन ब्लॉक, और दोनों के ऊपर क्या है, ये आइस स्लैब रखा है। ओके, नाउ यहाँ पे ये दोनों वुडन ब्लॉक्स आई हैव केप्ट ऑन दिस टेबल। ये दोनों वुडन ब्लॉक मैंने अभी कहाँ पे रखे, एक टेबल पे रखे सपोज। नाउ आई पुट, अभी क्या करता हूं मैं, देखो एक वायर है, वो वायर में यहां से आइस लैब के इसी साइड से एक वन एंड ऑफ दिस वायर हैंग इन दिस साइड एंड अनदर एंड फ्रॉम द बैक साइड ऑफ आइस लैब, और दूसरा जो एंड है वायर का वो आइस लैब के अदर साइड से मैं क्या करता हूं, कवर करता हूं, एंड हैंग वेट्स, इक्वल वेट्स ऑन द बोथ एंड्स ऑफ द वायर। ये दोनों वायर के एंड को मैं क्या करता हूं, इक्वल वेट, सपोज यहाँ पे 1 kg है, यहाँ पे 1 kg वेट में क्या करता हूं, हैंग करता हूं। देखो ओके, ध्यान में आ रहा है। ये देखो, ये आइस स्लैब कंसीडर करो, एक वायर में यहां से एक एंड यहां से डालता हूं और अनदर एंड ऑफ जो वायर का है वो आइस स्लैब के अदर साइड से डालता हूं, और दोनों एंड को मैंने क्या केप किया है, हैंग किया है, वो इक्वल वेट हैंग किया है। अभी क्या होगा देखो, ड्यू टू दिस वेट, ये दोनों वेट की वजह से क्या होगा, दिस वेट अप्लाई ऑन दिस वायर एंड ड्यू टू वेट और ड्यू टू दिस ब्लॉक्स इट एक्सर्ट द प्रेशर। ये ब्लॉक की वजह से, इक्वल वेट्स की वजह से क्या होगा, ये वायर का जो सरफेस है ऑन द आइस स्लैब के सरफेस पे जो वायर है, उसी वायर पर क्या होगा, that wire exert the pressure on the surface of the ice slab, and because of that pressure the surface below the wire, ये वायर के सरफेस के बिलो जो आइस है, that ice start to melt. Why? Because due to pressure temperature reduces of this ice and it goes below to 0 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बिलो जाएगा एंड दैट्स व्हाई दिस आइस मेल्ट्स। ये आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा, एंड बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग दिस वायर पेनिट्रेट्स, ये वायर क्या होगा, पेनिट्रेट्स होगा एंड इट गोज और इट कम डाउनवर्ड, और इट कम्स डाउनवर्ड, और ये क्या होगा, कम नीचे आएगा। अभी देखो ये वायर अभी नीचे आया मीन्स एट द मिडल पोजिशन, इनर पोजिशन ऑफ द आइस स्लैब, आइस स्लैब की इनर पोजिशन में आया। अभी when this wire penetrates inside the inner side of the ice slab, the upper pressure or the pressure removes at the upper glass or ice slab, sorry glass slab नहीं, ice slab के ऊपर के जो साइड है उसी पे एक्सर्ट होने वाला प्रेशर अभी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, and because the removing of the pressure temperature again goes to 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर रिमूव हो गया, टेम्परेचर अगेन क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट 0 डिग्री वॉट एवर द मेल्टिंग पोजिशन ऑफ दैट आइस इट रिकन्वर्ट्स इनटू, जो मेल्टिंग पोजिशन था आइस का और जो वाटर था दैट वाटर रिकन्वर्ट्स इनटू आइस। अभी यहाँ पे जो वाटर था वो अभी क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा। अगेन यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, फिर इसी पोजिशन का आइस मेल्ट होगा, again this wire penetrates downward, in this way this wire penetrate through the ice slab। ये वायर क्या हो जाएगा, ये वेट की वजह से पूरा आइस स्लैब में से क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। after penetrating the whole wire through the ice slab and finally when you saw toward the ice slab you will not get two parts of the ice slab। ये वायर थ्रोड गया, ये आइस स्लैब में से पूरा वायर गया, फिर भी आपको ये आइस स्लैब के 2 पीसेस नहीं मिलेंगे, मींस वी विल नॉट गेट द 2 कट्स ऑफ आइस स्लैब। व्हाई? बिकॉज बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन दिस आइस स्लैब इट स्टार्ट टू मेल्ट, और इट मेल्ट्स और इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, एंड बाय रिमूविंग द प्रेशर it reconverts into ice,
दिस फेनोमिनॉन इज कॉल्ड एज रेजिलेशन। ओके, अभी देखो आइस क्या होता है, मेल्ट होता है। आइस मेल्ट होता है मीन्स क्या होता है, आइस आइस एब्जॉर्ब द हीट, आइस कन्वर्ट इनटू वाटर मीन्स आइस क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। एंड वाटर रिकन्वर्ट्स इनटू आइस मीन्स वाटर रिलीजेस द heat, water remove out the heat, water given out the heat means in this phenomenon, इसी phenomenon में क्या होता है, sometime heat is given out while sometime heat is absorbed, and we know, we have seen in the previous video the process in which heat is given out from the substance or heat is absorbed by the substance, that heat is called as latent heat. Means during the process of regelation it is also related to latent heat. यहाँ पे भी हीट क्या, latent heat से रेजुलेशन प्रोसेस क्या है, रिलेटेड है। इज इट क्लियर? आपको दो ये फिगर आपके टेक्स्ट बुक में है, ये फिगर एग्जाम के लिए आ सकता है, फिगर दिया होगा एग्जाम पेपर में, एंड यू विल आस्क देयर व्हाट इज द फेनोमेनॉन मेंशन इन दिस फिगर, राइट इट्स नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस। जो फिगर दिया होगा, फिगर विथ हेल्प ऑफ फिगर, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये फिगर क्या डिनोट करता है, कौन सा फेनोमेनन रिलेट करता है, डिनोट करता है, तो रेगुलेशन है। और सेकंड क्वेश्चन आएगा, राइट द डेफिनेशन ऑफ रेगुलेशन। इन दिस वे दिस टॉपिक बिलोंग फॉर 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, anomalous behavior of water। Anomalous behavior of water। What is by anomalous behavior of water? देखो, we know very common, what is the common phenomenon? Common phenomenon क्या है, when we heat any liquid substance at 0 डिग्री सेल्सियस, किसी भी लिक्विड जो 0 डिग्री सेल्सियस में जो लिक्विड होता है, वी कैन मोस्टली कंसिडर इट आइस। हम उसे क्या बोलते हैं, ज्यादा हम उसे क्या कहते हैं, आइस, जो जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री वाटर मीन्स इट इज द फॉर्म ऑफ आइस। एंड व्हेन वी हीटेड द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री वाटर, ऑब्वियसली इट विल एक्सपांड। टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, हीट प्रोवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपांड होगा। सपोज यहां पे देखो, ए 0 डिग्री सेल्सियस आइस है, मीन्स लिक्विड और इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस। सपोज इसी आइस को क्या प्रोवाइड किया है, हीट प्रोवाइड किया। देखो, व्हेन वी प्रोवाइड द हीट टू दिस आइस, ये 0 डिग्री सेल्सियस में है, जब इसका टेम्परेचर क्या आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस आएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, देखो किसी भी लिक्विड को व्हेन वी प्रोवाइड द हीट इट स्टार्ट टू एक्सपांड, वो क्या होता है, एक्सपांड होता है। मींस ये 0 डिग्री सेल्सियस में जो वॉल्यूम है ये आइस का, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वो ये आइस एक्सपांड होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अगेन टेम्परेचर गोज टू 2 डिग्री सेल्सियस और हीट आगे कन्वर्ट प्रोवाइड किया तो और ये आइस एक्सपांड होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अगेन एट 3 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम बढ़ेगा, 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम और बढ़ेगा, 5 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज होगा, 6 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम और इंक्रीज होगा। मींस दिस ड्यू टू हीट दिस आइस स्टार्ट टू एक्सपांड, ये आइस क्या हो जाएगा, एक्सपांड होगा। ये अपना नेचुरल रूल है, किसी भी 0 डिग्री लिक्विड को हमने क्या प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया, तो वो क्या होता है, एक्सपांड होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट वाटर इज एक्सेप्शनल फॉर दिस कंसेप्ट, फॉर दिस फेनोमेनन। बट वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, वो इसी कंसेप्ट से क्या है, एक्सेप्शनल है, अपोजिट है। वो कैसा अपोजिट है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, वाटर है, उसको जब हम हीट देते हैं 1 2 3 4, ये 4 डिग्री तक वो फिर 4 डिग्री तक वाटर क्या होना चाहिए, एक्सपांड, 4 नहीं, कंटिन्यू एक्सपांड होना चाहिए। बट व्हाई वाटर इज एक्सेप्शनल फॉर इट, बिकॉज फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस
इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग दिस आइस स्लैब और आइस पीस, ये आइस पीस एक्सपांडिंग की वजह अलावा वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. मीन्स इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड और दिस आइस, ये आइस का वॉल्यूम इंक्रीज होने के अलावा दैट वॉल्यूम डिक्रीजेस. इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग द वॉल्यूम it gets contract. मीन्स 0 to 4, 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, ये जो टेम्परेचर है वाटर का वो क्या है, इंक्रीजिंग के अलावा वो क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है. एक्सपांडिंग के अलावा वो वाटर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. दिस phenomenon between 0 degree Celsius to 4 degree Celsius of water is called anomalous behavior. And at 4 degree Celsius, the volume of water at 4 degree Celsius, volume is minimum. देखो at 4 degree Celsius जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, सबसे कम होता है, बहुत मिनिमम होता है. अगेन यू फर्दर कंटिन्यू और फर्दर प्रोवाइड द हीट टू दिस. देखो 4 डिग्री तो वॉल्यूम टोटल कम हो जाएगा, आपने कंटिन्यू हीट प्रोवाइड किया, मीन्स अभी 5 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो वॉल्यूम अभी बढ़ेगा, 6 डिग्री को और बढ़ेगा. मीन्स आफ्टर 4 डिग्री वॉल्यूम अगेन स्टार्ट टू इंक्रीज. मीन्स देखो 4 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम सबसे क्या रहता है, कम रहता है. एट दैट टाइम डेंसिटी इज मैक्सिमम. उसी समय डेंसिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है. कितने डिग्री को, 4 डिग्री सेल्सियस को. दैट behavior of water between the 0 to 4 degree Celsius is called as anomalous behavior of water. This anomalous behavior of water is explained with the help of Hooke's apparatus. Hooke's apparatus जो है उसी के हेल्प से ये anomalous behavior of water बहुत प्रॉपरली क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया. ध्यान में रखो, जब वाटर क्या होता है 0 to 4 जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है बट वॉल्यूम डिक्रीज होता है. एंड आफ्टर 4 अगेन वॉल्यूम क्या होगा, जब हो जाएगा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. बट 4 डिग्री को वॉल्यूम क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा. उसी समय डेंसिटी सबसे ज्यादा रहती. देखो ये anomalous behavior of water, anomalous behavior of water, how did it explained by Hooke's apparatus. Hooke's apparatus से कैसा एक्सप्लेन किया गया है, देखो हम अभी एक्सप्लेन करते हैं. 5 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आ सकता है. एक्सप्लेन द anomalous behavior of water by Hooke's apparatus with proper figure. फिगर के साथ anomalous behavior of water क्या करो, एक्सप्लेन करो. तो ध्यान में रखो 4 डिग्री सेल्सियस को क्या रहेगा, सबसे 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा, सॉरी वॉल्यूम मिनिमम रहेगा. एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम. ध्यान में रखो ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल एक्सप्लेनिंग द anomalous behavior of water. Hooke's apparatus. अभी क्या है, देखो देयर इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल. ये देखो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल है. दिस इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल. दिस इज द एंड पोर्शन ऑफ दिस वेसल. ये वेसल का एंड पोर्शन है. Okay, now this long cylindrical vessel is again connected with rounded and flatted vessel. ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो वेसल है उसी वेसल को और क्या किया है, एक राउंडेड फ्लैटेड जो वेसल है, बाउल शेप जो वेसल है वो अभी क्या किया है, उसको राउंड किया है. देखो इन दिस वे. Now this is the rounded or flatted bowl-like vessel which connected
टू द मिडल साइड ऑफ द लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल को क्या क्या है, एट द मिडल में क्या क्या है, बाउल शेप जो वेसल है वो कनेक्ट किया है। अभी देखो एयर इज टैप, ये भी एक टैप है जहां से वाटर क्या है आएगा, दैट वाटर इज कलेक्टेड इनटू दिस बीकर, यहाँ पे वो कलेक्ट हो जाएगा। नाउ अब दिस cylindrical vessel has two thermometer, this cylindrical vessel has placed two thermometer, ये cylindrical vessel को क्या किया है, two thermometer place किए हैं, एक thermometer place at the lower side of the vessel and second thermometer place at the upper side of the vessel। यहाँ पे these are two thermometers, ये दो thermometers है। whatever the temperature noted by this thermometer, lower thermometer, whatever the lower thermometer noted the temperature, that temperature is considered at T1 degree, and whatever the temperature is noted by upper thermometer is considered by T2। okay, is it clear? देखो how does अभी वो anomalous way of water कैसा एक्सप्लेन किया और कैसा प्रूव होता है, देखो यहाँ पे। now initially fill this लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल विथ वाटर, ये देखो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो वेसल है वो वेसल क्या करो, फिल विथ वाटर, यहाँ पे वाटर फिल करो। ओके, बाय यूजिंग दिस बोथ थर्मामीटर्स, ये दोनों थर्मामीटर से नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर, ये वाटर का टेम्परेचर क्या करो, नोट डाउन करो। इनिशियली both thermometer denotes the equal temperature, same temperature of this water inside the long cylindrical vessel। ये long cylindrical vessel में जो water है उसका temperature ये दोनों thermometer क्या करेंगे, note down करेंगे, and both thermometer denotes the equal temperature of that water। suppose that temperature is considered as temperature of water कंसीडर एज 12 डिग्री सेल्सियस। सपोज इनिशियल टेम्परेचर हमने ये वाटर का कितना कंसीडर किया, 12 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया, एंड दोनों थर्मामीटर क्या करते हैं, ये वाटर का टेम्परेचर इक्वल डिनोट करते हैं, शोज करते हैं। अभी क्या करने का देखो, नाउ दिस राउंडेड और फ्लैटेड बाउल फिल विथ फ्रीजिंग मिक्सचर। ये देखो अभी ये राउंडेड जो बाउल है और फ्लैटेड जो बाउल है उसमें क्या करो, एक फ्रीजिंग मिक्सचर अभी क्या करो, फिल करो। दिस इज द फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर है, दिस मिक्सचर हैज आइस प्लस साल्ट। अभी देखो इनिशियली बोथ टेम्परेचर टू डिनोट्स इक्वल टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ द वाटर। नाउ व्हेन यू विल फिल दिस बाउल विथ फ्रीजिंग मिक्सचर, ये दोनों अभी ये बाउल में क्या आपने फिल किया, फ्रीजिंग मिक्सचर फिल किया। फ्रीजिंग मिक्सचर हैज मिक्सचर ऑफ आइस एंड साल्ट। आफ्टर सम टाइम और इन द सेम टाइम और आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा देखो, ड्यू टू दिस फ्रीजिंग मिक्सचर द वाटर द मिडल और बिलो दिस बाउल, ए वाटर ए फ्रीजिंग मिक्सचर ड्यू टू दिस फ्रीजिंग मिक्सचर और इस फ्रीजिंग मिक्सचर से क्या हो जाएगा, ये जो वाटर है इनसाइड जो सिलेंड्रिकल लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल में जो वाटर है वो वाटर अभी क्या हो जाएगा, कूल डाउन होगा फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से, क्योंकि यह फ्रीजिंग मिक्सचर है वो हीट उसका जो कोल्डनेस है वो कोल्डनेस अभी ये मिडल वाटर को आएगा इनसाइड द सिलेंडर। ये सिलेंड्रिकल वेसल में जो वाटर है उसको क्या होगा, ये वाटर भी कूल डाउन होगा और उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा। मींस टेम्परेचर अभी 12 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम होगा। वी नो व्हेन टेम्परेचर, अभी देखो टेम्परेचर हमने हीट प्रोवाइड किया, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अभी टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा। बट दिस ड्यू टू दिस फ्रीजिंग मिक्सचर व्हेन द टेम्परेचर रिड्यूसेस फ्रॉम 12 डिग्री टू अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, जब ये टेम्परेचर क्या होगा 12 डिग्री से 4 डिग्री तक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आएगा, दिस थर्मामीटर विल डिनोट्स द 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्यों अभी ये थर्मामीटर 4 डिग्री सेल्सियस इनिशियली डिनोट करेगा, बिकॉज ड्यू टू रिड्यूसिंग टेम्परेचर, जब
बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर रिड्यूस होता है वो किस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस फ्रीजिंग मिक्सचर, एंड ड्यू टू दिस फ्रीजिंग मिक्सचर टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर रिड्यूसेस एंड इट गोज इट कम डाउन up to 4 degrees Celsius, and we know at the 4 degrees Celsius volume of this water or what that substance is minimum and density is maximum. therefore यहाँ पे 4 डिग्री पे वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, सबसे कम होगा, उसी समय उसी टाइम डेंसिटी क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा रहेगा. and we know when the density of that substance is higher it goes downward, it comes downward. ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी ज्यादा होगा इसलिए वाटर क्या आएगा? नीचे आएगा, और नीचे आएगा देयर इट गेट्स डाउनवर्ड, देयरफॉर दिस थर्मामीटर विल डिनोट द रिड्यूसिंग टेम्परेचर. देयरफॉर एक थर्मामीटर क्या करेगा? उसका टेम्परेचर जो नोट डाउन है वो रीडिंग जो है वो कम आएगा और रिड्यूस होगा. अभी देखो आप 4 डिग्री तक होगा ये, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, अभी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर अभी 3 डिग्री आया, 2 डिग्री आया, तो क्या हो गया? क्या होगा? इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अभी वॉल्यूम क्या होगा? एक्सपांड होगा. वॉल्यूम एक्सपांड होगा तो डेंसिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? कम होगी, मिनिमम होगी, एंड देयरफॉर दिस वाटर गोज अपवर्ड. देयरफॉर ये अभी क्या हो जाएगा? वाटर डेंसिटी कम होगी तो ये वाटर अपवर्ड आएगा, एंड ड्यू टू इन द अपवर्ड पोजीशन दिस सेकंड थर्मामीटर विल रिड्यूसिंग द टेम्परेचर. अभी ये थर्मामीटर जो 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका उसने नोट डाउन किया था और कांस्टेंट टेम्परेचर था, वो अभी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 0 डिग्री सेल्सियस आएगा. मींस इनिशियली व्हिच थर्मामीटर डिनोट द 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर? दैट इज T2. तब तक ये 4 डिग्री सेल्सियस पे ये T1 क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. एंड जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसके बाद आफ्टर दिस second or T1 thermometer will reducing the temperature and it comes down up to 0 डिग्री सेल्सियस. फाइनली ये थर्मामीटर भी क्या करेगा? 0 डिग्री. जब दोनों थर्मामीटर का टेम्परेचर 4 डिग्री पे आता है तो सबसे ज्यादा क्या रहेगा? वॉल्यूम मिनिमम रहेगा और उसी समय डेंसिटी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. इन दिस वे वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ होप्स apparatus. This Hope's apparatus or this anomalous behave mostly used in our daily event. Mostly you have seen that in the winter season or in the polar regions. देखो winter season में और polar region में आपने देखा होगा क्या होता है? जो ponds रहते हैं, this suppose it is pond, this pond has water, a pond क्या है? water है. बट इन द पोलर रीजन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रिड्यूसेस. पोलर रीजन में और विंटर सीजन में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, रिड्यूस होता है. एंड जब ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रिड्यूस होगा, कम होगा, रिड्यूस होगा मींस वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम होगा. ध्यान में रखो, टेम्परेचर रिड्यूस होता है मींस वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रिड्यूस, वॉल्यूम भी रिड्यूस होगा. जब ये टेम्परेचर कितने डिग्री पे आता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो वॉल्यूम सबसे क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा. एंड देयरफॉर एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज मिनिमम मींस इट कन्वर्ट्स इनटू आइस. देखो ये अभी क्या हो जाएगा? हो गया आइस हो गया. अभी देखो अगेन द टेम्परेचर रिड्यूसेस. अभी टेम्परेचर कंटिन्यू रिड्यूस हो रहा है. 4 डिग्री पे तो वॉल्यूम सबसे कम रहेगा, वो आइस हो गया. अगेन 4 टू टेम्परेचर रिड्यूसेस अप टू 3 2 0 1 0 डिग्री. देखो 4 से अगेन टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, 3 डिग्री सेल्सियस पे आया, 2 डिग्री सेल्सियस पे आया. तो एनोमलस बिहेव क्या वो कहता है? देखो 4 डिग्री के बाद जब टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस आता है, 2 डिग्री सेल्सियस आता है, इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द वॉल्यूम इट विल एक्सपांड. वॉल्यूम अभी रिड्यूस नहीं होगा, वॉल्यूम अभी क्या हो जाएगा? एक्सपांड होगा. वाटर अभी एक्सपांड होगा, वाटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अभी वो एक्सपांड होगा. देयरफॉर ये जो आइस था वो आइस अभी एक्सपांड हुआ एंड इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर. अभी ये क्या हो गया? वाटर हो गया. अभी देखो although you will see the upper layer of this pond filled with cover with ice. आपको ये upper layer क्या दिखता है? cover with ice. But at the below this layer, अभी इस आइस के लेयर के बिलो you will get the water. अंदर क्या रहेगा? वाटर रहेगा. क्यों? Because of the anomalous behave. And
ड्यू टू दिस बिकॉज ऑफ दिस वाटर वॉट एवर द लिविंग लाइफ सर, जो लिविंग लाइफ रहेगा वो पॉन्ड में वो क्या रहेगा, सर्वाइवल हो जाएगा और सर्वाइवल होगा रहेगा मीन्स लाइव रहेगा वो। क्यों? अभी देखो, अभी ये अपर लेयर है कवर्ड विथ आइस, वी नो आइस इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, आपको मालूम है आइस बैड कंडक्टर है, देयरफॉर एटमॉस्फेरिक हीट कैन नॉट पासेस थ्रू दिस आइस लेयर, ये आइस लेयर से हीट इधर तक नहीं आ सकता और अंदर का हीट भी बाहर नहीं जाएगा, एंड दैट्स व्हाई ये जो पोजीशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली अनदर एग्जांपल रिलेटेड फॉर एनोमलस बे ऑफ वाटर, दैट इज इन द विंटर सीजन जो रॉक्स होते हैं वो रॉक्स को क्रैक्स जाता है। देखो क्यों? बिकॉज विंटर सीजन में जो क्या होता है, देखो सपोज ये रॉक है और दिस इज द सर्विक्स ऑफ द रॉक, ये रॉक का सर्विक्स है, इनसाइड दिस सर्विक्स और यह क्रैक और सर्विक्स है, इसमें क्या है, वाटर है, फिल्ड विथ वाटर, यहाँ पे वाटर है। वी नो ड्यू टू रिड्यूसिंग टेम्परेचर इन पोलर विंटर सीजन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होता है, एंड व्हेन इट दिस टेम्परेचर गोज अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर कम होके कितने डिग्री पे आएगा, 4 डिग्री पे आएगा, तो ये वाटर का वॉल्यूम सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो 4 डिग्री पे वॉल्यूम क्या रहता है, मिनिमम रहता है, वो वॉल्यूम सबसे कम हो जाएगा। एंड अगेन टेम्परेचर रिड्यूसेस, 4 से और कम होगा, 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, तो इसके बाद 4 डिग्री के बाद ये वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इट विल एक्सपांड, ये कॉन्ट्रैक्टिंग की वजह अलावा ये क्या हो जाएगा, एक्सपांड होगा, और एक्सपांड होगा तो क्या होगा, देयर इज नो सफिशिएंट स्पेस, इनफ प्लेस, नॉट सफिशिएंट प्लेस फॉर दैट वॉल्यूम, क्या उसी वॉल्यूम को बियर करने के लिए यहाँ पे सफिशिएंट प्लेस नहीं होता, देयरफॉर दिस रॉक्स गेट क्रैक, एंड देयरफॉर ये रॉक जो होते हैं उसको क्या आते हैं, क्रैक आते हैं। इन दिस वे इन दिस चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी हैव स्टडीड टुडे, आज हमने 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी किए हैं। पहला रेजिलेशन है, सेकेंड anomalous wave of water, you have a question for 5 marks, explain the anomalous wave of water with the help of Hobbes apparatus, and third concept you will ask for 2 marks or scientific reasons related to the anomalous wave of water. Okay, if you like this video, share it, make comments on it, like it, subscribe my channel, press bell icon.